यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फ एक्सेप्टेंस के ऊपर और कैसे हम अपनी जिंदगी में थोड़ी थोड़ी एक्सेप्टेंस लेके आ सकते हैं, खुद को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपने ना मेरी वीडियोस में एक पैटर्न देखा होगा, मैंने ये चीज पक्का नोट करी है कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम को पकड़ते हैं ना और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, तो उसका जो मोस्ट प्रोबेबली आंसर निकलता है वो निकलता है सेल्फ लव। और लव का मतलब मेरे लिए सिंपली एक है एक्सेप्टेंस। चाहे आप बाहर किसी को बोल रहे हो कि आप उनको प्यार करते हो, चाहे आप खुद को बोल रहे हो कि आप खुद को प्यार करते हो। प्यार का मतलब क्या? अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, कि सामने वाले इंसान के आपको पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों पसंद हैं, दोनों एक्सेप्ट हैं। आपको उसकी पॉजिटिव ट्रेट्स, उसके गिफ्ट्स, उसके टैलेंट्स, उसके फ्लॉज दोनों एज अ पैकेज पसंद हैं। आप सामने वाले इंसान को बोलते हो कि मुझे तुम्हें कुछ भी चेंज नहीं करना, तुम में मुझे कुछ चेंज नहीं करना, तुमको किसी तरीके से फिक्स नहीं करना, तुम जैसे के जैसे हो वैसे के वैसे मुझे पसंद हो, मैं तुमको एक्सेप्ट करता हूँ। वही प्यार होता है। चाहे फिर आप सामने वाले इंसान को एक्सेप्ट कर रहे हो, चाहे आप खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो आज की वीडियो में थोड़ा ये बात करनी है कि हम खुद को कैसे एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो यही समझने वाली है, जो कि हम हर वीडियो में करते हैं, रूट कॉज जानना, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ाना, थोड़ी सी अपनी नॉलेज बढ़ाना। तो सबसे पहले समझने वाली चीज ये है कि हम खुद को रिजेक्ट करना कब स्टार्ट करते हैं, क्यों करते हैं और कब करते हैं। तो इसका आंसर सिंपल सा है, हमारे चाइल्डहुड में मिलेगा, चाइल्डहुड के किसी एक्सपीरियंस से मिलेगा। तो बेसिकली क्या होता है कि जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो वो खुद की केयर नहीं कर सकता, स्पेशली अपनी फिजिकल नीड्स की वो बिल्कुल केयर नहीं कर सकता। खाने के लिए वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है, अपनी क्लोथिंग के लिए वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है, घर के लिए, शेल्टर के लिए वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है। और बच्चे का जो माइंड होता है वो बिल्कुल सीधा चलता है कि अच्छा, ये जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो मैप बनाता है दुनिया का, और उसके लिए दुनिया का मतलब सिर्फ पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि अभी वो बाहर तो निकला ही नहीं होता, सोसाइटी तो उसने देखी ही नहीं होती। तो उसके लिए जो सोसाइटी का मतलब है, जो पेरेंट्स का, जो दुनिया का मतलब है, वो उसके पेरेंट्स ही हुए। तो अब उसका जो माइंड है वो देखता है कि क्या क्या चीजें हैं जो मेरे पेरेंट्स मुझ में एक्सेप्ट करते हैं, किसी तरीके के बिहेवियर, जैसे कि ओबीडियंस हो सकता है, कि अगर मैं इनकी हर बात मानता हूं तो ये मुझे एक्सेप्ट करते हैं, मुझे इनका प्यार मिलता है। प्यार मतलब एक्सेप्टेंस, तो प्यार और एक्सेप्टेंस एक ही बात है, तो मुझे उनकी एक्सेप्टेंस मिलती है। और जो जो चीजें उनको मुझ में पसंद नहीं होती, तो फिर वो मुझसे नाराज होते हैं, वो मुझे रिजेक्ट करते हैं। तो बेसिकली अब इस बच्चे के पास दो चॉइसेस हैं, कि या तो वो खुद का ऑथेंटिक सेल्फ, जो उसका रियल सेल्फ है, कि मेरा ये बिहेवियर है, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा एक ऑथेंटिसिटी का पैरामीटर होता है, कि जो बंदे ऑथेंटिक होते हैं उनको गुस्सा भी आता है अगर गुस्सा आने वाली बात है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने किसी को गलत बोल दिया, किसी की बाउंड्री क्रॉस कर दी, तो उस इंसान को गुस्सा आएगा अगर वो जेन्युइन है, अगर वो ऑथेंटिक है। तो अब ये जो बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल, इसको गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो जो गुस्सा है वो इसके पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसने क्या किया, इसने अपनी उस असर्टिवनेस को, वो जो उसको एंगर आता था, जिसकी वजह से वो बाउंड्रीज प्लेस करता था, वो बंदों को ना बोलता था कि ये बिहेवियर गलत है, वो उसने रिजेक्ट कर दिया। तो अब इस बच्चे ने क्या किया, अपने पेरेंट्स की एक्सेप्टेंस पाने के लिए अपनी इस असर्टिवनेस को दबा दिया। मोस्ट प्रोबेबली लड़कियों में ऐसे होता है कि वो अपनी बोल्डनेस को दबा देती हैं, वो अपनी सेंसुअलिटी को दबा देती हैं, वो अपनी असर्टिवनेस को दबा देती हैं। लड़कों में कैसे होता है, लड़कों में इसका अपोजिट है, वो अपनी सेंसिटिविटी को दबा देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल दो लड़के थे, तो अभी जो मम्मी है वो बोल रही है, अभी जो लड़का है छोटे वाला, वो बड़ा आसानी से बेचारा रो देता है, बहुत ही सेंसिटिव है, छोटी छोटी चीजों पे उसको रोना आ जाता है। तो उसकी जो मदर है वो बोल रही है, तुम अपने बड़े भाई की तरह क्यों नहीं हो, तुम जिम क्यों नहीं जाते, तुम एक माचो मैन क्यों नहीं हो, तुम एक स्ट्रॉन्ग मैन क्यों नहीं हो, तुम इस तरीके से छोटी छोटी चीजों पे रोने क्यों लग जाते हो। तो अब उसकी जो मदर है उसने उसका सेंसिटिव नेचर रिजेक्ट कर दिया। अब इस बच्चे के पास क्या चॉइस थी, सिंपली दो, कि या तो वो अपना सेंसिटिव नेचर दिखाता रहे, विच इज कि जो उसकी ऑथेंटिसिटी थी, जो उसका ऑथेंटिक रियल ट्रू सेल्फ था, या फिर वो इसको रिजेक्ट कर दे और जैसा बिहेवियर इसकी मदर को पसंद है वैसा करे। तो अब इस बच्चे के पास क्या चॉइस है,
ये लॉजिक लगा के सोचो कि वो डिपेंडेंट है इस पर्टिकुलर इंसान के ऊपर। अगर वो इस चीज को, अगर वो अपना बिहेवियर नहीं चेंज करेगा, वो उसके अकॉर्डिंग नहीं काम करेगा, तो क्या होगा, उसकी मदर उसको रिजेक्ट कर देगी और वो जिंदा नहीं रह पाएगा, अपनी फिजिकल नीड्स वो पूरी नहीं कर पाएगा। तो उसका माइंड बिल्कुल स्ट्रेट सोच रहा है कि इस टाइम मेरे लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, खुद के ऑथेंटिक सेल्फ को रिप्रेजेंट करना, खुद को एक्सेप्ट करना, या इस मदर की एक्सेप्टेंस लेना। तो उसके लिए मदर की एक्सेप्टेंस लेना सबसे ज्यादा जरूरी था। तो उसने खुद के ऑथेंटिक सेल्फ को वहां नीचे दबा दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। तो लड़कियों में भी ये सेम चीज होती है कि एक गुड गर्ल का एक स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड में फिट इन होने के लिए वो अपने सारे पार्ट्स को रिजेक्ट करती हैं, अपनी बोल्डनेस, अपनी असर्टिवनेस को रिजेक्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो रिजेक्ट नहीं करेंगी तो वो एक गुड गर्ल पर्सोना में नहीं फिट बैठ पाएंगी और उसके पेरेंट्स की उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। सिमिलरली लड़कों के लिए एक गुड बॉय पर्सोना बना हुआ, एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, अगर वो उसमें फिट इन नहीं होंगे, जो जो पार्ट्स उनके इस स्टैंडर्ड में फिट इन नहीं हो रहे, वो पार्ट्स को वो रिजेक्ट करते रहते हैं। तो इस तरीके से बच्चा जो है जैसे जैसे बड़ा होता रहता है, उस तरीके से वो ज्यादा उसको एक्सपीरियंस होता रहता है दुनिया का। अब जैसे पेरेंट्स से उठ के वो बाहर जाएगा, तो स्कूल में भी सेम सिस्टम बना है, स्कूल में भी सेम स्टैंडर्ड है, स्कूल में भी सेम ही तरीके के रूल्स हैं। कुछ तरीके का बिहेवियर एक्सेप्ट होता है, कुछ तरीके का बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं होता है। तो बच्चा जो है, बच्चे का जो माइंड है, उसकी जो साइकी है, वो तैयार हो रही है। तो वो देखता जा रहा है कि कैसे मुझे एक्सेप्टेंस मिल रही है। जैसे जैसे वो अपना लेवल बढ़ा रहा है दुनिया का, वो चीजें वो दिखाता रहता है, बाकी सारे ट्रेड्स वो अपने छुपाता रहता है। सिमिलरली फिर वो जब बिल्कुल खुल के बाहर जाता है, तो वहां पे भी उसको दिखता है कि अच्छा, अगर लड़का है तो लड़कियों को कैसे लड़के पसंद है, इस तरीके के लड़के पसंद है, अच्छा स्ट्रॉन्ग मैन पसंद है, अच्छा जिनके मसल वसल होते हैं। तो फिर वो वहां उस तरीके के फिटनेस स्टैंडर्ड में खुद को ढालने के लिए अपने पार्ट्स को रिजेक्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को जिम बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको डांस करना पसंद है, लेकिन वो डांस नहीं करेगा, वो अपने ऑथेंटिक सेल्फ को मार देगा। वो पर्टिकुलरली जाके जिम में ही उस तरीके के डंबल वंबल उठाएगा। क्यों? क्योंकि अच्छा, लड़कियों को इस तरीके के लड़के पसंद आते हैं। तो वो जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो जो रूल हैं, वो जो सिस्टम है, वो हर जगह पे मिलेंगे। जैसे जैसे बच्चा बाहर जाएगा, वैसे वैसे उसको वो रूल्स और वो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मिलते रहेंगे। और उस फिट इन होने के लिए उन स्टैंडर्ड्स में, चाहे फिर वो लड़की है तो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स होंगे कि अच्छा, लड़की को तो थिन होना चाहिए। अब अगर उसका कोई कर्वी, नेचुरल जो उसकी बॉडी शेप है वो कर्वी है, तो वो उसको रिजेक्ट कर देगी और वो एक सर्टन ब्यूटी स्टैंडर्ड में फिट इन होने चली जाएगी। तो अब एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? सबसे पहले हमने ये सारी चीज को समझना है। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग, जो अभी हम सारी बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग की ही हो रही है, कि हमने समझना है कि किस तरीके से जो एक्सेप्टेंस हमारी स्टार्ट हुई थी हमारे पेरेंट्स से, फिर शायद वो ऊपर बड़ी स्कूल में जाके टीचर्स से, और अब हम वो सारी एक्सेप्टेंस पूरी सोसाइटी से चेज कर रहे हैं, और सारी जो वैलिडेशन है वो हम अपनी सोसाइटी से चेज कर रहे हैं। तो हम खुद की वैलिडेशन को और खुद की एक्सेप्टेंस को बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये एक सिंपल सी, मतलब मेरे को बात करनी थी, बड़े डीप में जाके हमने बात करी है, छेड़ी है, लेकिन अगर इसको एक दो लाइन में समराइज करना हो तो उसका मतलब सिंपली इतना है कि हम खुद को रिजेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सोसाइटी की एक्सेप्टेंस चाहिए होती है। हम अपने पेरेंट्स की, सबसे पहले वो जो पेरेंट प्लीजर बनता है, पेरेंट्स की एक्सेप्टेंस चेज करता है बच्चा। फिर वो जैसे जैसे बड़ा होता है, आगे अपनी दुनिया में आगे बढ़ता है, बाहर सोसाइटी में जाता है, तो फिर वो एक पूरा पीपल प्लीजर बन जाता है। लोगों की वैलिडेशन, लोगों की एक्सेप्टेंस वो चेज करता रहता है। दुनिया भर के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनमें वो फिट इन होता रहता है, और जो भी उस स्टैंडर्ड से बाहर है, जिस भी तरीके का ब्यूटी स्टैंडर्ड है, फिटनेस स्टैंडर्ड है, या एक क्लोथिंग का स्टैंडर्ड है, फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न वियर कुछ चल रहा है तो ट्रेडिशनल अगर उसके ऊपर जचते हैं तो वो ट्रेडिशनल नहीं पहनेगा, फॉर एग्जाम्पल। या फिर कोई हील्स का स्टैंडर्ड चल रहा है तो वो शूज में कंफर्टेबल फील करती है लड़की, तो वो शूज नहीं पहनेगी, धक्के से जाके उस स्टैंडर्ड में फिट होगी। तो ये सारी चीज है। तो उन स्टैंडर्ड्स में फिट इन होने के लिए हम अपने पार्ट्स को रिजेक्ट कर देते हैं। तो बेसिकली इसका एक दूसरा अगर छोटी सी लेयर जज करें, पकड़ें, तो वो ये होगी कि अगर फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे हमने शुरू में बात करी थी कि जो बच्चा था उसके पास दो चॉइसेस थी, कि या तो वो अपनी ऑथेंटिसिटी को एक्सप्रेस करे पूरे तरीके से,
या फिर वो अपने जो मदर का एक क्या कहते हैं उसको कि एक्सपेक्टेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करे, तो उसके पास कोई चॉइस नहीं थी उस टाइम पर, उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। लेकिन अब सिंपली हमको ये समझना है कि अब आपके पास दो चॉइस है, एज एन एडल्ट आपके पास दो चॉइसेस हैं कि आप खुद को एक्सेप्ट करो या फिर आप स्टिल अभी भी उसी ट्रैप में, उसी पैटर्न में फंसते रहो और सोसाइटी की एक्सेप्टेंस चेस करते रहो। तो अब आपके पास ये चॉइस है। तो उस बच्चे के पास तो बेसिकली सच में कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि वो असली में अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट था। लेकिन आपके पास तो ये चॉइस है, क्योंकि आप तो अब एडल्ट हो, अपनी फिजिकल नीड्स की केयर कर सकते हो, आप खुद की फिजिकली आप अपना ख्याल रख सकते हो, खुद को प्यार कर सकते हो, खुद को एक्सेप्ट कर सकते हो। तो अब भी आपके पास दो ही सॉल्यूशन है। लेकिन अभी भी अगर आप खुद को एक्सेप्ट करोगे, ये बहुत बड़ी समझने वाली बात है कि अगर आप यहाँ पे खुद को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करोगे, खुद की ऑथेंटिसिटी को एम्ब्रेस करना स्टार्ट करोगे, खुद के जो ऑथेंटिक इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस करोगे, अपनी जो बॉडी टाइप है उसके अकॉर्डिंग एक्ट करोगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्टाइल बनाओगे, अपना एक सेंस ऑफ स्टाइल होगा आपका, या आपके लुक्स जिस तरीके के हैं उनको एक्सेप्ट करोगे, आपके पास पैसे हैं, ज्यादा है कम है, उनको एक्सेप्ट करोगे, अकॉर्डिंग टू आपके पैशंस जो हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना करियर डिसाइड करोगे, अपने गिफ्ट्स के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी अलाइन करोगे, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करोगे, गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा करोगे, सेंसिटिव हो तो, इमोशनल हो तो वो भी खुल के, रोना आ रहा है तो खुल के रोओगे, गुस्सा आ रहा है तो खुल के करोगे, ना बोलना है तो खुल के बोलोगे, नो इज अ फुल सेंटेंस। तो ये सारी चीजें सेल्फ एक्सेप्टेंस में आएंगी। तो इससे क्या होगा, इससे इसका जो अपोजिट है, जो दुनिया की एक्सेप्टेंस हम चेस कर रहे थे, वो हमको नहीं मिलेगी। तो अब यहाँ पे अगर दुनिया की एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी तो इसके अपोजिट क्या मिलेगा, उनकी जजमेंट मिलेगी, उनका क्रिटिसिज्म मिलेगा, शायद ट्रोलिंग मिलेगी, शायद ह्यूमिलिएशन मिलेगी। तो ये यहाँ पे हमको एज एन एडल्ट पूरा असर्टिव होके खुद के साथ बैठना है, खुद को समझाना है, जो भी हमने इस वीडियो में अभी तक बात करी है वो सारा खुद को समझाना है और बोलना है कि मेरे पास चॉइस है, या तो मैं खुद को एक्सेप्ट कर लूं या फिर मैं दुनिया की एक्सेप्टेंस चेस करता रहूं। जब मैं खुद को एक्सेप्ट करूंगा इन सारे पैरामीटर्स के बेस पे, तो दुनिया की जजमेंट आएगी ही आएगी। कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। जब आप फुल्ली खुद को ऑथेंटिकली एक्सप्रेस करते हो, अपने ट्रू सेल्फ को लेके बाहर जाते हो, तो उसका एक रेपरिकशन ये होता है कि आपको जजमेंट्स मिलेंगी ही मिलेंगी, आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा, आपको शायद लोग ट्रोल भी करेंगे, और ये चीज होनी ही होनी है, इसको कोई नहीं रोक सकता। जब भी आप अपने फुली ऑथेंटिक सेल्फ में हो तो कुछ लोग आपको प्यार करेंगे, कुछ लोग आपसे हटेंगे, तो वो एक पोलैरिटी आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो इससे हमने बिल्कुल ओके होना है, और ये जो ओके हम होते हैं ये अंडरस्टैंडिंग से होते हैं, जो हम इस वीडियो में सारी बात कर रहे हैं। इस वीडियो को अगर आपने पूरा अच्छे से सुन लिया, आपके हार्ट तक ये बात गई, तो आपको समझ आ जाएगी कि अब मेरे पास चॉइस है, और अब मेरे को चूज करना है कि मेरे को दुनिया को ही रिझाते रहना है, उनको ही प्लीज करते रहना है, या मेरे को अपनी शांति से अपनी जिंदगी जीनी है जैसा भी मैं हूं। हर एक लेवल पे जो भी मैंने खुद के अंदर रिजेक्ट करा है, अब मैं वो खुद को धीरे धीरे एक्सेप्ट करूंगा, उन सारी चीजों को प्यार से रख के, खुद को प्यार से रख के मैं अपनी जिंदगी को जीऊंगा। तो इससे क्या होगा, मुझे जजमेंट्स मिलेंगी एंड दैट इज एब्सोल्युटली ओके, मुझे क्रिटिसिज्म मिलेगी एंड दैट इज एब्सोल्युटली ओके, मुझे शायद ट्रोलिंग, शायद किसी तरीके की ह्यूमिलिएशन, लोग मेरे को शायद शेम भी करेंगे, शायद मुझे गिल्ट ट्रिप्स भी देंगे, क्योंकि अगर आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट्स से हटोगे तो जो लोग आपका फायदा उठा रहे थे आपकी पीपल प्लीजिंग टेंडेंसीज की वजह से, अब जब आप वहां पे बाउंड्रीज प्लेस करोगे, जब आप लोगों को ना बोलोगे, तो वो आपको गिल्ट ट्रिप्स देंगे, वो आपको जज करेंगे, वो आपको शेम से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो इन सारी चीजों से हमने ओके होना है। जब तक आप ओके नहीं होगे तब तक कोई भी तरीका नहीं है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट कर पाओ और अपने ऑथेंटिक सेल्फ को दुनिया के सामने रख पाओ। आप अपने इस जो भी आपका सच में ट्रू सेल्फ है उसको आप पकड़ पाओ। अब इसकी एक और लेयर है, हमने बहुत बात करी, अब हमने
एक चीज हमने पूरी छेड़ दी है यहाँ पे कि कहाँ कहाँ पर आपको एक्सेप्टेंस की जरूरत है। बॉडी के लेवल पे खुद को पूरा एक्सेप्ट करना है, अपने गिफ्ट्स के लेवल पे पूरा खुद को एक्सेप्ट करना है, आपके पैशंस क्या है, आप अच्छे से क्या कर सकते हो, नेचुरली आप क्या चीजें अच्छे कर सकते हो। माइंड के लेवल पे खुद को एक्सेप्ट करना है, जैसे कि आपकी जो सेंसिटिविटी है, इमोशनल सेंसिटिविटी है, आपकी असर्टिवनेस है, आपकी सेक्सुअलिटी है, आपकी सेंसुअलिटी है, आपकी बोल्डनेस है, जो भी है उनको एक्सेप्ट करना है। तो ये सारी हमने एक्सेप्टेंस की बात कर ली, लेकिन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये है जो कि बात करनी बड़ी जरूरी है कि अगर आपको खुद को एक्सेप्ट करना है, जिसमें हम बोल रहे हैं सेल्फ एक्सेप्टेंस, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि आप हो कौन। सेल्फ का आपको पता तो होना चाहिए ना, तभी तो आप अपनी जिंदगी को उस सेल्फ के अकॉर्डिंग अलाइन कर पाओगे। तो एक बहुत जरूरी पैरामीटर जो थर्ड पैरामीटर आ गया है सेल्फ एक्सेप्टेंस का, वो ये है कि हमने अपनी सेल्फ डिस्कवरी करनी है। हमने बहुत सारी चीजें डिफरेंट ट्राई करनी है, बहुत ही सिंपल लेवल पे। जैसे हमने बॉडी एक्सेप्टेंस की बात करी, तो हमने वेस्टर्न वियर भी ट्राई करना है, हमने ट्रेडिशनल वियर भी ट्राई करना है, हमने हील्स भी पहननी है, हमने शूज भी पहननी है। लड़कों में भी हमने सेम चीज करनी है कि आप किस चीज में बिल्कुल नॉर्मली ओके हो, किस चीज में हम बिल्कुल आपको लग रहा है कि यार दिस इज मी, ये मैं हूं और मैं एक प्रीटेंस क्रिएट नहीं कर रहा हूं। लुक्स वाइज मोटे हो तो मोटे हो, पतले हो तो पतले हो, गोरे हो तो गोरे हो, काले हो तो काले हो, जो भी है उस चीज में अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करना है। तो इसके लिए हमें अपनी सेल्फ डिस्कवरी करनी है। इसके बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी एक 2-3 वीडियोस हैं। एक वीडियो जिसमें मैंने पैशन और पर्पस में बात करी है, उसको हमने कैसे जानना है, वो सारी चीजें आपने करनी है। सेल्फ डिस्कवरी आपने खुद कैसे करनी है, 5 स्टेप्स उसके बताए हैं, वो करना है आपने। खुद को कैसे प्यार करना स्टार्ट करना है, वो भी आपने वीडियो देखनी है। तो इन सारी वीडियोस को आपने देखना है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता के जा रही हूँ यहाँ पे कि एक पर्सनैलिटी टेस्ट अपना लेना है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं उसका भी लिंक दूंगी। आपने वो पर्सनैलिटी टेस्ट लेना है, तो खुद के बारे में आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी कि आप इमोशनल ज्यादा हो या लॉजिकल ज्यादा हो, इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, ज्यादा इंट्यूटिव हो या ज्यादा लॉजिकल हो, सेंसिटिव हो या ज्यादा किस तरीके से असर्टिव हो या बहुत ज्यादा ओवरथिंकर हो। तो ये सारी चीजें आपको खुद के बारे में पता करनी है। जितना ज्यादा आपको खुद के बारे में पता चलेगा, अपने गिफ्ट्स, अपने टैलेंट्स, अपने पैशन, अपने पर्पस के बारे में पता चलेगा, उतना ही ज्यादा आप अपनी लाइफ को, अपने करियर को, अपने रिलेशनशिप्स को अलाइन कर पाओगे, अपनी जिंदगी को एक अच्छे तरीके से एक डायरेक्शन दे पाओगे। तो ये सेल्फ डिस्कवरी इज द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो कि हमने सेल्फ एक्सेप्टेंस में करना ही करना है। और नंबर एक और जो अब पता नहीं हम कौन से स्टेप पर हैं, पर इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने हर स्टैंडर्ड को क्वेश्चन करना है। हमने ये बिल्कुल समझ लेना है कि उस बच्चे के पास कोई चॉइस नहीं थी, अपने पेरेंट्स की एक्सेप्टेंस उसको चाहिए ही चाहिए थी, लेकिन एज एन एडल्ट मुझे अब सोसाइटी की एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। मैंने खुद को एक्सेप्ट करना है, मैंने खुद को फुल्ली उठा के एक्सप्रेस करना है, जो भी मेरे ऑथेंटिक सेल्फ है, जिस भी तरीके से है, चाहे लोग मुझे जज करें, चाहे वो मुझे क्रिटिसाइज करें, ह्यूमिलिएट करें, ट्रोल करें, चाहे सारी दुनिया मुझे रिजेक्ट कर दे, लेकिन मैं अब खुद को रिजेक्ट नहीं करूंगा। तो हमें वो करेज होनी चाहिए कि हम पूरी दुनिया हमें पूरी की पूरी डिसलाइक कर दे, इसको बोलते हैं द करेज टू बी डिसलाइक्ड। तो ये हमें बिल्कुल करेज होनी चाहिए। करेज इज सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सप्रेस करना है। तो अब इसको एक बार, बहुत सारी बातें करी हैं, अभी भी बहुत कुछ मैं बोल सकती हूँ इस चीज में, लेकिन मोटी मोटी मैंने सारी बात कर दी है। सबसे पहले हमने रूट कॉज समझ लिया है कि क्यों हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ को दबाते हैं, क्यों हम रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें अपने पेरेंट्स की एक्सेप्टेंस चाहिए होती है। और जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं, हम सोसाइटी से वो सेम एक्सेप्टेंस सीख करते रहते हैं। तो पीपल प्लीजर वाज वंस अ पेरेंट प्लीजर। तो ये हो गया रूट कॉज। और इसका सोल्यूशन हमने क्या निकाला है, सबसे पहला हमने सारे स्टैंडर्ड्स को क्वेश्चन कर देना है और बोलना है कि मैं करूं तो क्यों करूं फॉलो तुम्हें, मैं क्यों फिट इन हूं, मुझे फिट इन नहीं होना है। तुम मुझे जज कर लो, क्रिटिसाइज कर लो, ह्यूमिलिएट कर लो, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन मैं खुद को बिट्रे नहीं करूंगा, मैं खुद को अबैंडन नहीं करूंगा, मैं खुद के साथ गलत नहीं करूंगा, मैं खुद को प्यार करूंगा, मैं खुद को एक्सेप्ट करूंगा। तो हमने अवेयरनेस में आके क्वेश्चन कर देना है सारे स्टैंडर्ड्स को और बोलना है कि मैं कुछ नहीं मानूंगा, मैं वही मानूंगा जो मेरी इंट्यूशन मुझे कह रही है।
और नंबर दूसरा, हमने खुद की डिस्कवरी भी करनी है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है कि आप कौन हो, तो फिर जब दुनिया आपको आके बताएगी कि आप कौन हो तो आप मान लोगे, और वो जो भी आपको बताएगी उसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं होगी, उसमें वो बिल्कुल रूल्स और स्टैंडर्ड्स हैं, वो आपका ट्रू सेल्फ नहीं है, वो आपका ऑथेंटिक सेल्फ नहीं है। तो अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सप्रेस करने के लिए नंबर 2 स्टेप बहुत जरूरी, कि आपको खुद की एक डिस्कवरी जर्नी पर निकलना है, खुद के सारी चीजों को आपको पता होना चाहिए। तो ये 2 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक और स्टेप मेरे को अभी समझ आया है, वो बहुत जरूरी है इसमें बात करना। मेरे को पता है वीडियो काफी लंबी हो गई है, लेकिन इसके बिना वीडियो बंद नहीं कर सकते। तो नंबर 3, अगर हमको ये पता करना है ना कि हमने खुद में क्या क्या चीजें रिजेक्ट करी है, क्योंकि जब वो बच्चा था ना, जब उसने वो चीजें रिजेक्ट करी थी, तो वो खुद भी भूल गया। अगर वो खुद याद रखता तो उसके लिए जिंदा रहना, फंक्शन करना पॉसिबल नहीं होता। तो बच्चे ने खुद भी भूल दिया। तो अभी एज एन एडल्ट आपको वो कोई मेमोरी याद ही नहीं होगी कि मैंने क्या क्या चीजें खुद में रिजेक्ट करी हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई लड़का जिसने अपनी सेंसिटिविटी रिजेक्ट कर दी है, उसको याद नहीं होगा। तो अब क्या तरीका है कि आपको याद आए, वो है आपको अपने ट्रिगर्स पे पूरी अवेयरनेस रखनी है। आपको ये चीज खुद से क्वेश्चन पूछना है। आपको खुद को अगर एक्सेप्ट करना है तो ये क्वेश्चन खुद से पूछना स्टार्ट करना है कि मुझे दूसरे लोगों में क्या चीजें अनॉय करती हैं। जो भी आपको दूसरे लोगों में अनॉय करता है, वही आपने खुद में रिजेक्ट किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, सेंसिटिविटी को ही पकड़ेंगे कि अगर किसी लड़के ने अपनी सेंसिटिविटी को इग्नोर कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, अब अगर कोई इसका दोस्त है जो आके इसके सामने उसका ब्रेकअप हुआ है और वो रो रहा है, तो इसका जो रिएक्शन होगा वो बहुत ही उसको अनॉय करेगा। उसका जो बिहेवियर होगा कि तू क्यों लड़कियों की तरह रो रहा है, क्यों, मतलब बी अ मैचो मैन। तो वहां से वो एक ट्रिगर है। वो अगर कोई बंदा अवेयरनेस में होगा, अपने अंदर काम कर रहा होगा, डीप वर्क, इनर वर्क कर रहा होगा, तो वो ये क्वेश्चन पूछ लेगा। और यही काम हमने करना है अगर हमने खुद को एक्सेप्ट करना है। तो ये काम हमने करना है कि जब वो आपने बोला उसको कि क्यों लड़कियों की तरह रो रहा है, तो वो एक ट्रिगर है ये समझने के लिए कि मैंने अपनी सेंसिटिविटी को रिजेक्ट करा है। क्योंकि अगर मैंने नहीं किया होता और सामने वाला इंसान आता और वो रो रहा होता, तो ये जो बंदा था, जो सेंसिटिव होता, जिसने अपनी सेंसिटिविटी को एक्सेप्ट किया होता, वो एम्पैथेटिक होता, वो कंपैशनेट होता, वो उसको प्यार से समझाता, वो बोलता है इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो चीज होती। अगर वो उसका अपोजिट कर रहा है तो मतलब उसने अपनी सेंसिटिविटी को रिजेक्ट कर दिया है, उसने उसको दबा दिया है। सेम चीज लड़कियों में समझ लेंगे कि जैसे कोई लड़की है जो बहुत ही असर्टिव है, बहुत अच्छे से ना बोल देती है, बहुत बाउंड्रीज प्लेस करती है, तो ये जो लड़की है जो बिल्कुल नाइस गर्ल है, जो गुड गर्ल है, जो किसी को ना नहीं बोलती, तो अब जब ये लड़की बहुत अच्छे से असर्टिवली अपनी बाउंड्रीज प्लेस कर रही है, तो बहुत ही ट्रिगरिंग होगा उसके लिए ये चीज कि तुम क्यों ना बोल रही हो, मैंने तो आज तक कभी ना नहीं बोला किसी को, तुम कैसे ना बोल रही हो। तो शायद वो उसको हेट करेगी, शायद एक गलत तरीके से उसको देखेगी। तो वो एक ट्रिगर है किसी इंसान में जो अवेयरनेस में है, उसके लिए वो सेम चीज एक ट्रिगर है कि मैं क्यों ट्रिगर हो रही हूं अगर ये इंसान इतने अच्छे से बाउंड्रीज प्लेस कर रहा है। वहीं अगर वो लड़की भी बहुत असर्टिव होती, बहुत अच्छे से बाउंड्री प्लेस करती, तो ये दोनों लड़कियां फ्रेंड्स बन जाती। क्यों? क्योंकि अब वो सेम कॉमन हो गया ना। लेकिन यहाँ पे इसने अपनी असर्टिवनेस को दबाया हुआ है, ये बिल्कुल अच्छे से पीपल प्लीजर है, ये बहुत ही नाइस गर्ल है, तो जो सामने से बाउंड्रीज वाली लड़की आ रही है वो इसको बहुत ट्रिगर करेगी। तो यहाँ से हमने समझना है कि अच्छा, मेरी असर्टिवनेस। सिमिलरली किसी की सेक्सुअलिटी अगर आपको बहुत ट्रिगर करती है, तो वहां से बहुत एक क्वेश्चन आएगा, आपको खुद के बारे में समझने की जरूरत है। ये गोल्ड डेटा होता है, इसको हम बोलते हैं इनर वर्क में एक वर्ड होता है गोल्ड, कि ये जो डेटा है ना, ट्रिगर्स हैं जो आपके, ये गोल्ड है। यहाँ से आपको बहुत इतनी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि मेरे अंदर मैंने क्या क्या चीजें दबाई हुई हैं। अगर किसी की सेंसुअलिटी आपको बहुत ट्रिगर करती है, किसी के कपड़े पहनने का स्टाइल आपको बहुत ट्रिगर करता है, तो आपने वो चीज अपने अंदर रिजेक्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़की है जो बहुत ही रिवीलिंग कपड़े पहनती है और आप बहुत ही ट्रिगर होते हो उससे, तो आपने वो चीज खुद के अंदर रिजेक्ट कर दी है कि जो लोग इस तरीके के कपड़े पहनते हैं वो बुरे होते हैं, या उनका मतलब आप किसी भी तरीके का लेबल उनको दे सकते हो। तो ये जो सारा डेटा है, ये हमें समझने के लिए बहुत जरूरी है खुद को। तो जैसे जैसे हम अपने ट्रिगर्स को समझेंगे, ये नंबर 3 हमने छेड़ दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है खुद को एक्सेप्ट करने का, कि जैसे जैसे हम इन ट्रिगर्स को समझेंगे कि ये इंसान मुझे इंटिमिडेट कर रहा है,
ये इंसान इंटिमिडेटिंग नहीं है, मैं इंटिमिडेट हो रहा हूँ। अगर मैं इसका कोई अपोजिट एक्सपीरियंस है जो मैंने खुद में रिजेक्ट कर दिया है, इसीलिए इंटिमिडेट कर पा रहा है, अदरवाइज तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अदरवाइज तो मैं ओके होता। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमने समझनी है। नंबर 3, अपने ट्रिगर्स पे हमने बहुत ध्यान देना है। हमने इस चीज पे बहुत ध्यान देना है कि सामने वाले लोगों में हमें क्या चीजें अनॉय करती हैं। जो भी आपको सामने वाले इंसान में अनॉय करता है, आपको उसको ट्रोल करने का मन करता है, उसके ऊपर उसको जज करने का मन करता है, उसको ह्यूमिलिएट करने का मन करता है, उसको क्रिटिसाइज करने का मन करता है, उस पर्टिकुलर बिहेवियर की वजह से, उस पर्टिकुलर ट्रेट की वजह से, वही सेम चीज आपने खुद में रिजेक्ट करी हुई है। अदरवाइज कोई मतलब नहीं था, अदरवाइज तो आप लोग उसके साथ फ्रेंड्स बन जाते, जिसको हम बोलते हैं कि कॉमन कॉमन कुछ मिल गया तो फ्रेंड्स बन गए। जैसे कि वो नाइस पीपल प्लीजर गर्ल विल बी फ्रेंड्स विद नाइस पीपल प्लीजर गर्ल। ठीक है ना। तो अब इसको हमने काफी समझा दिया है मैंने, तो ये चीज हमने जरूर अपने अंदर काम करनी है। तो अब इसको वापस से समराइज करते हैं। पहला रूट को समझ लिया कि खुद को रिजेक्ट किया ताकि सोसाइटी की एक्सेप्टेंस मिल जाए। सॉल्यूशन क्या है? सोसाइटी की जजमेंट्स को आपने एक्सेप्ट करना है खुद की एक्सेप्टेंस पाने के लिए। कोई एक ही चीज आप कर सकते हो, दोनों नहीं कर पाओगे एक साथ। और इसके जो कुछ स्टेप्स हमने बात करी है, नंबर 1, हमने क्वेश्चन करने हैं सारे स्टैंडर्ड्स, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, फिटनेस स्टैंडर्ड्स, सेक्सुअलिटी स्टैंडर्ड्स, जो भी दुनिया के करियर के लेवल पे जो भी स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं कि ये जो डॉक्टर इंजीनियर होता है बस यही कुछ करियर ऑप्शंस होते हैं, उसको क्वेश्चन कर देना है। अपने गिफ्ट्स, अपने टैलेंट्स, पैशन, पर्पस, इनके अकॉर्डिंग हमने अपने लाइफ को अलाइन करना है। तो सारे स्टैंडर्ड्स को क्वेश्चन करके अपने ऑथेंटिक सेल्फ को फुल्ली हमने एम्ब्रेस करना है। और नंबर 2 क्या हो गया? सेल्फ डिस्कवरी करनी है। तभी आपको पता चलेगा कि आपका ऑथेंटिक सेल्फ है क्या, तभी आप उसके अकॉर्डिंग जी पाओगे। और नंबर 3, फाइनली हमने अपने ट्रिगर्स पे बहुत ध्यान देना है कि दूसरे लोगों में हमें क्या चीजें अनॉय करती हैं, खलती हैं, उनके मेरे क्या पेट पीव्स हैं। वहां से आपको डेटा मिलेगा और फिर धीरे धीरे आप उस ट्रेट को, उस बिहेवियर को खुद में एक्सेप्ट करना स्टार्ट करोगे। और वहां से आपकी फुल सेल्फ एक्सेप्टेंस वाली जो जर्नी है वो कंप्लीट हो जाएगी और आप खुद को प्यार करोगे। और यही हमारे इस चैनल का और इस वीडियो का मकसद था। सो thank you so much for watching this video and I will see you soon in the next one. Bye bye.